बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 1,70,000 नियोजित शिक्षकों को तामझाम के साथ नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। 20 नवंबर को राजधानी के 7 जिलों में कार्यक्रम होगा। इनमें से बड़ी संख्या में वैसे नियोजित शिक्षक हैं जो 2006 से काम कर रहे हैं। अब विपक्ष से रोजगार के नाम पर मजाक बता रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से 14 नवंबर 2024 को जारी इस चिट्ठी को ध्यान से देखिए। इसके मुताबिक सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम 20 नवंबर को तय हुआ है। 31 जिलों में यह नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब सवाल इस पर उठ रहे हैं कि नियोजित शिक्षक साल 2006 से ही सेवा में हैं, तो फिर दोबारा नियुक्ति पत्र देने की क्या जरूरत है? इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट के करीब है। अद्भुत सोच है यहाँ के शिक्षा विभाग का। जब आपने 2006 में उनको नियोजित शिक्षक के तौर पर, स्थानीय निकाय शिक्षक के तौर पर बहाल किया, तो पुनः 2024 में सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पत्र कैसे दे रहे हैं? जो व्यक्ति 18 वर्षों तक बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा देने का कार्य किया है, उसको पुनः 18 वर्षों के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाना, ये समझ से परे है। इस तरह की जो विचार बिहार के शिक्षा विभाग का, बिहार के शिक्षा मंत्री का और बिहार के डबल इंजन सरकार का सामने आया है, ये पूरे बिहार के स्कूल शिक्षा और स्कूल के व्यवस्था को स्पष्ट करता है कि किस तरह से बिहार में शिक्षकों के साथ व्यवहार किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति 18 वर्षों तक बिहार में शिक्षा कार्य को देने का कार्य किया, बिहार में शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया, उस व्यक्ति को पुनः सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पत्र, ये कौन सा कार्य है? इससे ही समझ में आता है कि बिहार में किस तरह से शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से शिक्षकों के साथ न्याय हो रहा है। देने वाले शिक्षकों के साथ कितनी बड़ी जास्ती हुई है, उनका सर्विस कंटिन्यूड नहीं हो रहा है। पता है कि नहीं आपको? शायद जानकारी में होगी, उनका सर्विस कंटिन्यूड नहीं है और वो जो है डिसकंटिन्यूड सर्विस को ये क्रेडिट ले रहे हैं साहब। जो 12 वर्षों से, कोई 10 वर्षों से, कोई 8 वर्षों से, कोई 18 वर्षों से वहाँ नौकरी कर रहा है और वो सक्षमता परीक्षा देने के बाद उसकी सर्विस रिन्यू हो रही है। पुराने सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, उनको नए तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। ये इतनी बड़ी विडंबना है और बिहार सरकार अपना पीठ थपथपा। सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का मकसद था नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने का। नियोजित शिक्षक पास हुए। बिहार में आखिरी बार शिक्षकों का नियोजन फरवरी 2022 में हुआ था। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होने लगी। हालांकि सत्ता पक्ष शिक्षा विभाग के फैसले का बचाव कर रहा है, तो 2022 में बहाल हुए नियुक्ति शिक्षक भी सरकार के फैसले के समर्थन में हैं। परीक्षा जो पास किए हैं वो राजकीय हो जाएंगे, परमानेंट। और जो नियोजित शिक्षक जिसकी बात विपक्ष करता है, ज्ञान का थोड़ा अभाव है उनको, वो राजकीय और सरकारी नहीं था वो, तो उनमें सरकार ने निर्णय लिया था, क्योंकि नियोजित तो मुखिया, सरपंच ये सब किया था नियोजन, तो जो परीक्षा पास किया वो मेरिटोरियस हुआ, सरकारी हो गया। तो सरकार ने नियुक्ति किया परीक्षा लेकर के, तो स्वाभाविक है कि जब हम सरकारीकरण सरकारी बना दिया तो नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है, ताकि विपक्ष को भी लगे कि सरकार नौकरी दे रही है और बिहार को भी लगे। मैं बिहार शिक्षा विभाग में 2022 में नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हुआ था।
जिसके बाद प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर मैं 20 नवंबर को जमुई में नियुक्ति पत्र लेने जा रहा हूँ। आमतौर पर नियुक्ति पत्र तब दिया जाता है जब किसी को नौकरी मिली हो, लेकिन जब सक्षमता परीक्षा पास सभी शिक्षक सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो फिर से नियुक्ति पत्र बांटे जाने के औचित्य पर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने फैसला कर लिया है और 20 नवंबर को बड़ा आयोजन कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।